ये मैं देखती हूँ, वो होते हैं रुपिंदर और एक और लड़की मैं देखती हूँ। हाँ, एकता और वो हाँ विनी, जी। वो जरूर रहते हैं। विनी तो बहुत टाइम से पहले आ जाती, बट आज शायद हो सकता है कुछ बिजी हूँ, अभी नहीं हाँ आई। जी। तो टाइम का चलिए। काफी डिफरेंस हो गया है, पहले 2 बजे होता था लेकिन आधे घंटे का और फर्क पड़ गया अभी। ओके। ठीक। अभी 2:30 बज रहे हैं इधर। राधे राधे। ओके। राधे राधे रुपिंदर जी। तो 2:30 बज रहे हैं रात के। हाँ ओके। जी। हाँ, आप हमसे पहले हो तो आपका सब कुछ पहले होगा। 2:30 भी आपके पहले हाँ। बजेंगे, सुबह के 5 भी आप आपके जब पहले। उठोगे तो हम काम करके घर को वापस आ जाते हैं। हाँ, वही चीज। ये। चलो, जैसा लिखा हो जहां पर रहना है उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। हाँ जी। और मेरा कर्जा भी उतरा है लेकिन अकाउंट बैलेंस 0 हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो आपने है। बोला था कि इस मंथ तक आपका थोड़ा बहुत होगा। हम्म। ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा ही हुआ है तो खुशी है कि खुद हम्म। से थोड़ा हुआ है। चलो। बस इसीलिए थोड़ी टेंशन थी कि अगर हाँ। काम ना मिला तो सब बैंक को ही दे दिया अभी। हाँ बिल्कुल। आपने गुड बोला था इवनिंग। इस टाइम पे कि होगा। गुड इवनिंग। हाँ, वही है तो, जैसे जैसे है वैसा वैसा होगा डेफिनेटली। हाँ जी। तो चलिए, अब हम क्लास की बात कर लें कि अगर जो हमने किया हुआ है उसमें किसी का कोई डाउट हो तो वो पहले पूछे ना, आप जो भी होगा फिर उसको क्लियर करके हम आगे चलेंगे। तो 2 मिनट लेते हैं अपने अपने भगवान, अपने अपने अल्लाह को याद करके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। जो किसी का कोई क्वेश्चन हो पहले, वो बता दीजिए, पहले उसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ भी लग रहा हो कि क्लियर नहीं हुई है, किसी भी तरह नहीं, का डाउट। सच कोई डाउट नहीं है, बट अभी भी जैसे लाइक मैं कोशिश कर रही थी कि मैं देखूं जैसे ट्राइंस वगैरह। हम्म। तो मैंने एक तो जैसे मेरे नोन में जो लोग हैं उनकी ऑफ कोर्स वही सब तो गिनी पिग्स की तरह है, तो उन पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं। हाँ तो बिल्कुल। मैं उनकी कर रही थी, बट अभी भी ना लाइक आंसर्स बहुत वेग हैं। जैसे मैं अपने मन से सोच सकती हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। लाइक अगर ये ट्राइन में ये 3 आ रहे हैं तो मेरे को मन में ऐसा लग रहा है कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ओके। पर्सन ऐसा नहीं चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हो पा रही उस पे। और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट भी कर रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को देखूं, लेकिन इन्हें तो मैं जानती हूँ, तो हम्म। शायद इसीलिए मैं अच्छे से दे पा रही हूँ। बट अगर मैं जैसे नहीं जानती तो मैं इतने श्योरली कैसे बोलूं, बड़े वेग स्टेटमेंट्स है। बिल्कुल, अभी तो हमारा, हाँ बिल्कुल, बहुत इनिशियल स्टेज पे ही हम चल रहे हैं। तो आई वुड से कि अभी हो सकता है कि कॉन्फिडेंट अभी ना भी हो आप, लेकिन हम्म। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम चीज़ों को बोलेंगे, उनको रिलेट करेंगे, चार्ट सप्लाई करेंगे, फिर आपको, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा बीएनएन का स्पेशली अगर मैं कहूँ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अभी हमारे हाथ में पूरा है नहीं कि मैं आपको प्रिडिक्शन करना बताऊं। तो वो सॉरी चीज़ मैम, अब, मैं थोड़ा कोई लेट बात भी नहीं, हूँ, मैम हम बात इट्स ओके। मैम हम पता क्या करेंगे, जी। जैसे एक दूसरे का देखेंगे, फिर एक हाँ दूसरे को बताएंगे। बिल्कुल, यही सही चीज रहेगा। मैं हाँ। बोलने वाली थी कि पहले हमारे हाथ में पहले वो रूल्स आ जाए जिससे हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। फिर हम आप ही के चार्ट जो है लगाएंगे, जैसे आपका हो गया, आपकी फैमिली में किसी का होगा, उसी से हम जब चीजें निकालेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें वर्क करी, और फिर आपका कॉन्फिडेंस जो वो बन पाएगा। मैम जैसे इंटरनेट पे कोई ये फेमस पर्सनालिटीज हैं, बॉलीवुड स्टार्स हैं, तो इनका भी कुछ हमें ऐसा। बिल्कुल हम कर सकते हैं, बट पहले हम जब हम नोन लोगों को करेंगे, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे, उनके
उनकी लाइफ के साथ हम चीज़ों को अलाइन कर पाएंगे, फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हम जब किसी भी अननोन का, जैसे हमने कहा कि बीएनएन में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बर्थ टाइम हमारे पास ना भी हो तो भी चलेगा। तो और जो हम फिर हमारे, बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे टाइम के बिना? हाँ, उसमें देखो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है आपकी, वो आप डालोगे हम्म। और रैंडमली कोई भी टाइम डाल लोगे। लाइक अगर वो हम ऐप कहे तो, में है ना मैम, एस्ट्रोसेज ऐप कुछ है उस पे। वो तो आपका मतलब एप्लीकेशन तो कोई भी होगी, विनी का मतलब है कि अगर हम्म। हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम कैसे, क्योंकि ऐप तो कहेगा ही कुछ ना कुछ फिल करने के लिए। तो हम उसमें जो है 12 PM आफ्टरनून का टाइम डाल देंगे हर किसी के लिए जिसका हमारे पास बर्थ टाइम नहीं है। तो हमारे पास जो डेट के, क्योंकि जब हम ऐसा रैंडमली चार्ट बनाएंगे तो आप ये मान के चलो कि उसमें जो वेरिएशन आएगी ना, वो सिर्फ थोड़ी बहुत जो आएगी मून की आएगी, क्योंकि मून जो है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है। अदरवाइज हमारे लिए जो कॉम्बिनेशन जो बनाने हैं, किस राशि में कौन सा प्लैनेट जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, वो उसके वही रहेंगे। जब हमें जो टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें असेंडेंट चाहिए हो, कि हमें ये पता करना हो कि कुंडली कहाँ से शुरू हो रही है, हमें हाउसेस को इम्पोर्टेंस देनी हो। हमारे बीएनएन में ना तो असेंडेंट की ज़रूरत है ना हाउसेस की ज़रूरत है, तो हमें ऐसा टाइम ऑफ बर्थ अगर ना भी हो तो भी हम एग्जैक्टली प्रोडिक्शन कर पाते हैं। कैसे कर पाते मैं आपको जस्ट बताती हूँ। ना मतलब बिना गिवन टाइम के भी हम हाँ, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही बताने जा रही हूँ। जैसे लेट्स से हमारे पास, हम किसी की कुंडली बनाते हैं रैंडमली, जिसका मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है मैं उसकी बनाती हूँ। लेट्स से, चलो एक कुंडली बनाते हैं हम। उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को जो है रिलेट करना सीखेंगे कि मैंने जो कहा वो क्यों कहा, कि अगर हम, हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी होगा तब भी हमें जो है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो अभी आप भी देखोगे। ये टाइम मैम आपने रैंडमली कोई भी डाला है? नहीं, ये किसी का चार्ट है जो मुझे याद है, वो मैं आपको अभी पहले बनाकर दिखा रही हूँ। तो ओके। यहाँ से हमने डेटा फिल किया, सबमिट किया, तो हमें बर्थ चार्ट ओपन करना है और हमें यही बर्थ चार्ट एक चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए, यही वाला। अब इसमें देखो आप, ये 5 नंबर से शुरू हो रहा है, 6 में, 7 में राहु है, मार्स, सन, मरकरी, वीनस में 10, फर्स्ट में केतु, सेकंड में मून, जुपिटर, सैटर्न, यही सब जो दिख रहे हैं ना। जब मैं इसका जो टाइम चेंज कर दूं, लेट से मेरे पास जो है वो टाइम नहीं है इनका, जो अभी हमने कुंडली बनाई उसका मैं कहूँ, ओके, एक चीज करती हूँ जिससे आपको रिलेट करना इजी हो जाएगा, रुको। पहले हम जो है इसका ओरिजिनल डालते हैं। ओके, ये हमारा आ गया जो ओरिजिनल चार्ट है, ये वाला। इसके साथ अगर मैं दूसरा एक चार्ट बनाती हूँ, मैं मैच मेकिंग लेती हूँ इसमें, जिससे कि हम जो है रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों चार्ट हमारे पास बन जाएंगे रैंडमली। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कुछ भी नाम हो गया, सेम डेट हो गई। अब हमने वहां पर टाइम डाला था, जो उनका टाइम था, हमें नहीं पता कि टाइम क्या है। तो हमने, जैसे मैंने कहा कि हम रैंडमली जो है 12 PM का टाइम ले लेंगे, दोपहर के 12 बजे का। और प्लेस हमें पता है, हम वही डाल देंगे जो प्लेस है। मैम टाइम दिन का रात का कोई भी दोपहर का ऐसे? ही, दोपहर, रात हाँ का तो फिर होगा वो तो हमने चेंज हो जाएगी। बीच का टाइम ले लिया, जो पूरे दिन का बीच का रहता है अगर टाइम। इसका है, उसका क्योंकि हमें टाइम हाँ, नहीं पता है तो हम उसका 12 o'clock ले लेंगे। हाँ, अगर रात की बात करेंगे तो रात में डेट चेंज हो जाएगी 12 बजे। हम दिन का लेंगे जो दोपहर का टाइम रहेगा, वो ओके। वाला हमने लिखा। और हमारे पास जो एक चार्ट हमने देखा था वो ये वाला था, जो ओरिजिनल हमने देखा।
इसमें हमने देखा सन और मार्स जो है 8 नंबर में है, राहु 7 में है, 9 में मरकरी है, 10 में वीनस है, 1 में केतु है, जुपिटर मून 2 में है और सैटर्न जो है 4 में है। राइट। अब यही हमने चार्ट देखना है जो हमने दूसरा चार्ट बनाया है। अब इसमें देखो 7 में राहु है, 8 में सन और मार्स है, 9 में मरकरी है, 10 में वीनस है, 1 में केतु है, 2 सेकंड में जुपिटर मून है, सैटर्न 4 में है। तो राशियों में तो सेम मिला। हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 159 कनेक्ट करके बनेंगे। वो 1 चाहे यहाँ पर लिखा है, 1 चाहे यहाँ पर लिखा है, डजेंट मैटर। क्योंकि हाउस चेंज होंगे। हम जो ट्राइन हाउसेस का हमारे हाउस। यहाँ कोई रोल नहीं है। हम ओके। हाउसेस को काउंट नहीं करते। हमने हाउसेस के बारे में जर्नल जो पढ़ा वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जो यूज होता वो पढ़ा। हम हमारी बीएनएन में हाउसेस का कोई रोल नहीं। यहाँ पर सबसे मेन काम जो है वो प्लैनेट्स करेंगे और राशियां करेंगी। हमने देखा ओके। था कि हमारा 159 जो है वो ये वाला होगा। तो वो यहाँ पर भी यही है। 159 में केतु और मरकरी आ रहा है। फिर हमने कहा कि दूसरा जो हम लेंगे वो हमारा होगा 2 6 10। तो ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है, तो यही वाला ट्राइन यहाँ पर बनेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मरकरी एंड केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर मून के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। करेक्ट। उसके बाद तीसरे की अगर हम बात कर लें तो लेट्स से यहाँ से अगर हम देखें 4 8 12 तो सैटर्न सन मार्स 4 8 12 में इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और राहु जो है वो एक ही अकेला है, 3 7 11 में सिर्फ राहु है, तो सिर्फ राहु ही रहेगा। तो यही जब हम इसमें देखते हैं वहां पर भी हमारे सेम ही कॉम्बिनेशन बनेंगे जो हमारा ओरिजिनल चार्ट था। मैम जैसा मैंने शायद बताया भी था कि जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, तो हम्म। हमारा सेम डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। प्लेस ऑफ बर्थ भी सेम ही है, दिल्ली ही है। हाँ बिल्कुल। और बट टाइम का फर्क था हमारा, जैसे आई थिंक बिल्कुल। 2 आवर्स का फर्क है, मेरे पास है उसका भी टाइम और मेरा भी। हमारा जो ये वाला जो भृगुनंदी नाड़ी में जैसे हम कहते हैं ना कि हर नॉलेज में हर टाइप ऑफ जो भी ब्रांच है हमारी, विनी शायद गायब हो गई है, दोबारा ज्वाइन होंगी। तो हमारी जो जो भी हमारा जो टॉपिक रहता है, लाइक कोई भी ब्रांच है उसका कोई ना कोई लिमिटेशन भी रहता है। जैसे भृगुनंदी नाड़ी में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम ट्विंस को नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। और अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग भी लेकर चले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं आते। हाँ, आगे चलकर जो है हमारा जब हम इस भृगुनंदी नाड़ी को सीख लेते हैं उसके बाद हम एक चार्ट बनाते हैं D150 का, 150 का। वो आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकता है आपकी जो नॉर्मल कुंडली है उसके अकॉर्डिंग। तो वहां पर जाकर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो इनिशियल लेवल है वहां पर हम बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं फाइंड करके दे सकते। हाँ, जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी रहेगा ना उसमें चांसेस हो सकते हैं कि लाइक हमारा जो असेंडेंट रहता है वो 2 घंटे का रहता है। एक असेंडेंट 2 घंटे तक चलता है। अगर वो उस मान लो कि एंडिंग या स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो लगन जो है वो अलग हो सकता है। उसकी बेसिस पे आप कह सकते हो कि कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। और जो मेन डिफरेंस पकड़ना हो वो केपी एस्ट्रोलॉजी में पकड़ा जाता है कि अगर ट्विंस जिनका 4 5 मिनट का भी डिफरेंस होगा उनकी लाइफ भी जो है आपको वहां पर डिफरेंट दिखाई देगी, क्योंकि उनके पास जो रूल्स हैं वो इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा लाइक अब आपको उसकी कुंडली और आपकी कुंडली नहीं पता होगी। हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं कि पता चलता है। तो हाँ मैं बीएनएन में, बताती हाँ हूँ, मेरे को बीएनएन वैसे में, पता चल रही थी उसकी। हाँ क्योंकि बीएनएन में एज सच जो वैदिक हमारी न्यूमरोलॉजी में हाँ जी। उसमें डिफरेंशिएट, वैदिक न्यूमरोलॉजी में ना उसमें क्या होता है हाँ कि दो बच्चे अगर एक साथ जन्म लेते हैं तो वो जो दूसरा बच्चा है उसके नवमास में जाकर फिर उसकी दूसरे की कुंडली बनाई जाती है। उसमें होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। किस में जाकर। हाँ आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, मतलब जिस दो बच्चे हुए हैं, एक बच्चे का तो लगन का ही देखेंगे, उसके हाँ दूसरे वाले के नवमास में, मास में क्या बोलते अच्छा हैं वो आप, वाली कुंडली अच्छा में आप, जाकर। अच्छा आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करो, मैंने कहा न्यूमरोलॉजी का कुछ बता रहे हो।
मैंने भी वैदिक वैदिक में फिर उसमें न्यूमरोलॉजी थोड़ा सुनी थी। हाँ, मैं मुझे भी यही सुना वैदिक न्यूमरोलॉजी, तभी मैंने पूछा। अच्छा नहीं, हाँ, एस्ट्रोलॉजी हो वैदिक गया। एस्ट्रोलॉजी में तो हाँ डिफरेंट, मैंने कहा ही है कि अगर असेंडेंट का डिफरेंट आ जाएगा तो डेफिनेटली लाइफ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो अभी जो ये चीज मैं सिखा रही थी वो बता रही हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल चार्ट है उसमें भी देखो वही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये हमारा जो 159 है, वहां पर भी हमारा मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा था, यहाँ पर भी वही बनेगा। हमारी प्रेडिक्शन तो इसी के ऊपर काम करेगी, ईस्ट डायरेक्शन से हम हाँ, फिर हम साउथ। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि उसकी लाइफ में क्या है, हाँ, मेरी लाइफ में क्या है? बिल्कुल क्योंकि हम, हमारी पर्सनैलिटीज तो बहुत कंट्रास्टिंग है एक दूसरे बिल्कुल, से। हाँ, वही चीज यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ, हम 159 को कनेक्शन तो बना रहे हैं, लेकिन ये तो देखो ना कि हाँ, बट आपके केस में है कि सेम आपका जो टाइम डेट टाइम सब सेम है। डेट चलो, सेम है, हाँ। हाँ, उसमें देखते हैं हम वैदिक से अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट आना। और जो मैंने यहाँ पर बताया भृगुनंदी नाड़ी में जब हम कंप्लीट कर लें उसके बाद जो एक टॉपिक रहता है जिसमें हम, जैसे ये D9 है, ये वाला हमारे पास D2 है, D4 है, D27 है। जब हम प्राशी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब करते हैं, तो बहुत सारे चार्ट्स हैं जिनसे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास भृगुनंदी नाड़ी में एक D150 का चार्ट जो है वो बहुत आगे जाकर बनता है, जो आपको जो मतलब सेम टाइम पर पैदा हुए उनका जो डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगा। जो हमारे इनिशियल जो रहेंगी, जो बेसिक टू एडवांस हम कर रहे हैं, उसमें ऐसा आपके पास कोई टूल नहीं रहेगा जो ये आपको बता पाए कि इनमें क्या डिफरेंट है। तो हम जो है D150 भी जो है वो करेंगे एंड पे जाकर, पहले जो चीजों को नॉर्मल करना है जो वो सीख लेते हैं। और ठीक है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया वो हम ट्राई कर सकते हैं आपका, जैसे आपका और उसका टाइम का डिफरेंस हो तो पॉसिबिलिटी हम्म, हो सकती है कि असेंडेंट जो है वो डिफरेंट हो जाए, फिर लाइफ पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर आप करना चाहो टेस्ट तो हम कर सकते हैं, कि आपका हाँ, तो टाइम क्या है उसका क्या है वो बताइए। मेरा मेरा टाइम है 3:29 AM। डेट बताइए पहले। 18 अगस्त 2006। कौन सी अगस्त? 18 अगस्त, 1/8। 18 अगस्त 19 2006। 2006। और 3 आपने क्या कहा? 3:29 AM। AM। AM, हाँ, सुबह का। ओके। और प्लेस आपका? प्लेस दिल्ली। दिल्ली। न्यू दिल्ली। ओके, तो अगर ये बन जाएगा, ओके, आपका असेंडेंट बना है 29°39' 43" का। हम्म, तो अगर उसका आपसे आगे है टाइम, तो डेफिनेटली उसकी कुंडली जो है वो चेंज हो जाएगी। हाँ, तो आगे है उसका। हाँ, 6:12 है हम यहीं पे सुबह का। करते हैं उसकी मैचिंग साथ में, तो दोनों चीजें मैं आपको बता पाऊंगी कि कैसे आप जो है डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हो उसमें, कि उसका और आपका डिफरेंस जो है वो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल हमारी जो एस्ट्रोलॉजी रहेगी उसमें आपका फ्रेंड का है, वो लिख देते हैं। और एक 18, उसी में। है वो तो 8, लिख ही दे, उनका तो लिख ही देंगे हम टाइमिंग। अगर जिनका नहीं होगा उनकी ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनके पास तो है ही टाइमिंग, ये तो अपना डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं BNN में भी। हाँ, बिल्कुल जी, इसका टाइम जो हमारा जो यहाँ पर जो फंडा ये है कि अगर किसी के पास अपना टाइम नहीं है तो भी उसकी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी लाइफ के कर बारे में सकते उसको बता सकते हैं, और लेकिन है उसका तो कंपेयरिंग। हम देख ही लेंगे। हाँ जी। Yes, मैम जिसके पास है उसका तो हम देख ही लेंगे। हाँ, उसका तो जिसका है उसका तो आप फिट कर ही सकते हो, जिसका नहीं है उसकी पंगा है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये फैसिलिटी यहाँ पर हमें मिली हुई है कि अगर नहीं भी है तो भी, क्योंकि कॉम्बिनेशन उस दिन के जो है वो सेम जाएंगे। 329 था ना मेरा 3:29 था, यस, AM। उसका? उसका 6:12, ये भी सुबह का ही है। 6 बज के, फिर तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। दिल्ली ही है। Yes। हाँ, दिल्ली है, 3 घंटे का कुछ का फर्क है। ये तो बहुत डिफरेंट आ जाएगा। ये ओवरऑल चार्ट ही डिफरेंट आएगा, हाँ बिल्कुल। जी, कॉम्बिनेशंस भी अलग आएंगे बिल्कुल, इसमें। हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन, बट ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट नहीं आएंगे, चार्ट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये है अथॉरिटेटिव पर्सन, आप हो क्यूरियस पर्सन, आपको जो है हर चीज की तह में जाना पसंद है, इसको रूल करना मेरा कहाँ पसंद है। पे है चीजें? क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर 1 जो वैदिक ये एस्ट्रोलॉजी मेरा रहती चार्ट है। नहीं है।
ये कुछ उसका शायद चार्ट, बहुत। आपकी फ्रेंड का चार्ट है ये। और मेरा, आप अच्छा ये मेरी आपका, चल रही है, अच्छा ये फ्रेंड का, हाँ ठीक है ठीक है, आपका बिल्कुल। 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा था, हाँ हाँ हाँ, मेरा है ना। 3 से तो start। आपके अंदर जो है जेमिनी साइन की क्वालिटीज होंगी, उसके अंदर लियो साइन की क्वालिटीज होंगी। हालांकि मार्स जो आपका मून है वो सेम रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोड़ी क्लोजनेस भी रहती हुई जो है हो सकती है, उसके साथ आपकी अटैचमेंट अच्छी हो, वो चीज हो सकता है, क्योंकि लगना भी मैच करते हुए हम्म, हैं और आपका मून भी मैच करता हुआ है। लेकिन आपकी लाइफ का पैटर्न डिफरेंट है बिल्कुल ही। आप इसको जो है अपने वो ये सेम डेट होने से वो नहीं कर सकते। हाँ, बीएन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे, और वो जो सेम मैंने कहा, है। हाँ D150 जब हम बनाएंगे तब हमारे को जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, आपका जो है नंबर 1 ये है, आपको फैमिली में इतने हाउसेस मिले हुए, इसको 12th हाउस में, लॉसेस वाले हाउस में, अब्रॉड के हाउसेस में, इवन आप इसमें कह सकते हो कुछ भी हॉस्पिटलाइज, Isolation। हाँ हॉस्पिटल से जुड़कर कुछ करना हो, उस तरह के मामलों में जो है इसको ये फेवर करते हुए हैं। आपको फैमिली के हाउसेज में मिले हुए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि आप जो है फॉरेन के क्लाइंट से अर्न कर सकते हो। आपकी अर्निंग जो है वो आपकी हो सकता है फॉरेन से भी आए, फॉरेन क्लाइंट से भी आए, और आपकी सेविंग्स में जमा हो जाए। तो बहुत डिफरेंट जो है वो चीजें हो जाएंगी आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, आप काफी बोल्ड हो, आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए लाइफ में, आप बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करते हो। आपको आसानी से हराना जो है वो आप कह लो डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा एफर्ट, एफर्ट नहीं, गुस्सा इतना ज्यादा है कि लगेगा बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस दिख रही है उसकी। तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, जो चल रहा है वैसे ही उसकी लाइफ में चलता रहेगा, वो चीज आप कह सकते हो। एक होता ना कि हम चीजों को बदल डालते हैं, कि अगर कुछ चीजें हमारे को स्ट्रगल दे रही हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई मेजर डिसीजन अपने आप से ले सकते हैं, वो ये नहीं ले पाएंगी, आप ले सकते हो। तो वो पर ये आप कैसे पता आपको? कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला ये? ये देखो आपका 3 नंबर से चार्ट शुरू हो रहा था ना, मैंने तो क्योंकि प्लान हाँ। तो सेम ही आ रहे हैं, तो 3 नंबर से आपकी कुंडली जो है वो स्टार्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला। जेमिना ये दम रखते हैं सब कुछ बदलने का। ये जेमिनाई है, और ऊपर से देखो यहाँ पर सारे जो एफर्ट्स का हमारा घर है वहां पर डोमिनेटिंग प्लैनेट लेडीज का होते होना, हैं, तो वो आप कह सकते लेके दम लेते हैं फिर हो। करके। हाँ, हाँ, ये फर्स्ट का था। फैमिली के साथ कनेक्शन ज्यादा है, फॉरेन से आना, फॉरेन में जाना, वो चीज अब्रॉड सेटल होने की कोशिश करो, वो चीज भी आपको सक्सेस आपको उसमें भी मिल सकती है, वो जी भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कुछ मैम ऐसा। आप 4th या 5th बंदे हो जिन्होंने मुझे ये सेम बात बोली है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जो चार्ट में, वो उसके अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे। अब मैंने हाँ। ये प्राशरी से भी देखकर बोला, मैंने आपको बीएनएन से भी देखकर बोला ये चीज, कि अगर आप कोशिश करो या चाहते हो अगर आप, तो वो चीज हो सकती है। हाँ जी, हाँ, लेकिन क्योंकि मैं टाइम एक ग्रहों की वजह सम्मेलन से में ना उनसे अगर मिली खराब थी, हो वो तो जो टाइम ज्यादा फेमस। लगता है। कैसे, एक आप एक करके, बोलोगे हाँ। ना पहले। हाँ जी, पहले विनी जी आप बताओ क्या कह रहे थे। मैं ये बता रही थी कि मैं जैसे एक सम्मेलन हुआ था एस्ट्रोलॉजी का, तो उसमें आई मेट विद जीडी वशिष्ठ। तो वो ओ, काफी अच्छे हैं, तो उन्होंने मतलब मुझे देखा, उनको लगा बड़ी यंग है, तो उन्होंने मुझसे पूछा अपनी कुंडली बताओ। तो मैंने उन्हें दिखाई, तो उन्होंने कहा आपको फॉरेन में सेटल होना है क्या? और मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, बट सब लोग मुझे बोलते हैं। मुझे लग रहा है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा अब। क्योंकि वो देखो, जो कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये नहीं है, अब कॉम्बिनेशन तो उस दिन भी था जिस दिन आप पैदा हुए थे। तो आप ऐसा तो है नहीं आप उठे और चले मैं तो फॉरेन जा रही हूँ, मेरी हाँ कुंडली में ये है। तो वो टाइमिंग भी रहती है कि किस टाइम पे वो चीज हो सकती है, वो भी मैटर करता है। वो अभी हम हाँ, सीखेंगे, अभी उसमें बहुत आगे जाना जो है वो बाकी है अभी। तो ये मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही थी कि वैदिक से तो आप बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हो। हाँ, बीएनएन में थोड़ा सा ये है, और वो चीज़ है कि उसमें मैंने जैसे कहा कि हम D150 पर काम करेंगे, फिर आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। हाँ, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी जो करेंगे, जो नॉर्मल रूल्स है, उसमें हो सकता है आपको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, और कुछ किसी का कोई सवाल कुछ क्लियर करना चाहते हूँ तो, नहीं तो फिर मैं आगे हाँ का। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, तो जैसे लगन आपने बोला है, तो लगन कितना रोल प्ले करता है? बहुत मतलब करता है, अगर अगर हाँ, एनिमी लगन हो, बिल्कुल। अगर एनिमी लगन हो देन कितना कुछ भी, मतलब उसका। अगर आप एनिमी लगन हो तो आप कह सकते हो कि स्ट्रगल ज्यादा होंगी,
अगर मून के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो स्ट्रगल ज्यादा फेस करनी पड़े लाइफ में, वो चीज कह सकते हैं। जो लगना होता है ना, वो आपकी लाइफ को डिफाइन कर देता है। अगर हम ब्लैंक चार्ट करते हैं, उसमें सिर्फ हमें आपका लगन पता होना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम राशियों के बेस पे भी बता सकते हैं, हम प्लैनेट के बेस पे भी बता सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर, हाँ जी, लगना तो लगना हम मतलब जो फर्स्ट हाउस में हाँ, राशि हो। राशि जो है हाँ उसको हम वो लगना तो बोलते हैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में। ये चीज मैंने आपको करवाई है, जो हमारा जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें। बीएनएन में हमें लगना की जरूरत नहीं है, हम जुपिटर को ही जीव मान के चलते हैं, इसलिए हम लगना को नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, वो जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चलना है, तो जो नंबर 1 हाउस में जो राशि लिखी है ना, वो आपकी पूरी लाइफ को सेट कर देती है। सेट इन ए सेंस, वो पूरा बता देती है आपके फादर कैसे होंगे, आपकी मदर कैसी होगी, आपका प्रोफेशन कैसे होगी, आपका एफर्ट कैसे जाएंगे, आप हमारी पूरी एक्सपेंसेस। पर्सनैलिटी होती है ना वो। बिल्कुल कह सकते हो आप। हालांकि हम्म। पूरा चार्ट मैटर करता है, तो खाली लगना ही नहीं मैटर करता, लेकिन हाँ हाँ लगना का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रही थी, आपने इंडिविजुअल बताया, जैसे मेरी फ्रेंड है और मैं हूँ, जैसे हमारा बॉन्ड अच्छा है, तो बाद में पता लगा कि ये बॉन्ड क्यों इतना वीक हो गया था, क्योंकि लगन नहीं मिल रहे थे। तो वो नहीं, टोटली एक साथ ऐसा नहीं, डिप्रेशन हाँ में ऐसा जा नहीं। चुकी। हाँ बिल्कुल, ये नहीं आप कह सकते कि पहले पहले बॉन्डिंग भी तो अच्छी थी। अगर हाँ ऐसा जी। होता तो बॉन्डिंग ही ना हो पाती। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड कुछ ना कुछ वैसा आया जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए। ओके। जो दशा चली, क्योंकि हमें उसके चार्ट तो नहीं पता ना। उस टाइम पे हो सकता है आपकी भी एंटी दशा जारी हो, उसकी भी जारी हो, फिर आपकी जो है दूरियां बन गई, वो चीज कह सकते हो आप। लेकिन ये नहीं है कि उसका चार्ट एंटी अगर वो है तो वो अच्छी नहीं जाएगी या अच्छा बॉन्ड नहीं रहेगा, वो नहीं बोल सकते। क्योंकि बहुत सारी ओके। चीजें मैटर करेंगी। आपका हम मूड आगे तो मैटर करेगा। हम आगे आगे सीखेंगे दशा आवाज कट वगैरह। गई आपकी। दशा हमारी बीएनएन में नहीं रहती, इसमें हम प्रोग्रेशन करते हैं और हम ट्रांजिट को अप्लाई हम्म। करते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। जैसे गुरु की महादशा बहुत लॉन्ग होती है, और शनि की भी इसमें दशा का होती है। सिस्टम आएगा नहीं, इसमें दशा का ओके। कोई रोल है ही नहीं। इसमें ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो इसमें खेती में आई थिंक होगा। हाँ केपी में तो होगा, इसमें नहीं होगा। हम्म। इसमें दशा सिस्टम नहीं रहता। इसमें जो प्रोग्रेशन का सिस्टम रहेगा वो करेंगे हम। वो भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देगा आपको, इसीलिए हम उसको करेंगे। और के बीएनएन जो है उसी के ऊपर है, उसमें दशा सिस्टम कोई नहीं है। ओके मैम। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई हमारी सॉल्व। अब हम जो है हो गया सबका कुछ, रहता तो नहीं डाउट? आगे नहीं चल, मैम। आगे चलें। जेमिना, इसको ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज पूछने की। बिल्कुल। और कोई आप पूछे भी ना तो आई पूछे। थिंक जेमिनी हो ना समीना? हाँ जी, मैं भी जेमिनी हूँ, हाँ, विन्नी इसीलिए भी बोल रही जेमिनी है। हूँ। बिल्कुल। एकता जी का भी मैंने देखा है चार्ट, बट मुझे याद नहीं है उनका क्या है। मैम मेरा कैंसर है। कैंसर है, ओके। मेरा हाँ, भी तभी जेमिनी इसलिए है। शांत कैंसर है, है। चलो। चलो ठीक है। मैम का भी कैंसर है। मेरा मेरा मून साइन कैंसर है। हाँ जी। हाँ। तो चलिए, हमने ट्राइन्स के कॉम्बिनेशन देख लिए थे कैसे बनेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, वो है हमारा 2 और 12। आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने ये चीज बताई थी कि जो भी प्लैनेट की हम बात करेंगे, उसके पहले वाला उसके पीछे वाला जो प्लैनेट होगा वो क्या बताता है, आपका पास्ट बताता है, आपकी हिस्ट्री बताता है, आप क्या लेकर आए हो लाइफ में वो बताता है। और जो फ्यूचर है आपका, वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। आपका प्लैनेट क्या प्लान कर रहा है, उसको आगे कौन सा प्लैनेट मिलेगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, जो उसको नेक्स्ट मूवमेंट में जो प्लैनेट मिलेगा। क्योंकि 2 जो है वो हमारी मूवमेंट है। कैसे है वो मैं यहीं पे ही बता देती हूँ। जब हमने बेसिक किया था तो हमने कहा था कि कुछ भी जो है वो स्टेशन नहीं है, हर चीज मूवमेंट पे है। तो हमारी जो कुंडली मिली है हमें, वो स्टैटिक है, क्योंकि वो उस टाइम मिली जिस टाइम हमारा बर्थ हुआ था। लेकिन कुछ भी है जो हमारे चार्ट में, जैसे मान लो यहाँ पर जुपिटर ही है, तो जुपिटर जो है वो हमेशा यहाँ पर नहीं रहेगा, उसको मूवमेंट चाहिए। और बीएनएन जो है वो प्योरली इसी पे काम करती है। यार
लाइक अगर यहाँ पर जुपिटर है, ये हमें मिला था बर्थ के टाइम पर। अब इसको हमने कहा जुपिटर जो है जीव लगना है, जो भी नेटिव होगा उसको हम जुपिटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसकी लाइफ में होगा क्या, उसकी मूवमेंट बताएगी। जब वो मूव करेगा, मूव कहाँ करेगा, यहाँ से मूव करने के लिए उसको अपने से अगले वाले हाउस में जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूं यहाँ हमारा है 5 नंबर, तो यहाँ पर ऑब्वियस है हमारा 4 नंबर होगा और यहाँ पर हमारा 6 नंबर होगा। अभी तो हमारा ये खाली है। लेट से अगर यहाँ पर हमें मार्स मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो नेटिव होगा इसको बाय बर्थ, इसको पास्ट लाइफ से, इसको अपने बर्थ, अपनी लीनिएज में मार्स मिला हुआ है। तो मार्स हमने क्या क्या देखा था, एग्रेशन है, एंगर इश्यूज है, डोमिनेशन है, लीडरशिप क्वालिटीज है, लैंड एंड प्रॉपर्टीज है। तो ये सब चीजें उसको मिली हुई होंगी उसके बर्थ से पहले ही, कि जब वो पैदा होगा तो उसका नेचर भी वैसा होगा जैसा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि उसको मिला क्या था, मार्स मिला था, क्योंकि जुपिटर के पीछे मार्स है। और जब उसने आगे बढ़ना शुरू किया, जब उसकी मूवमेंट शुरू हुई, तो वो ये जो बढ़ेगा अपना 5 नंबर से 6 नंबर में। यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट है, लेट से यहाँ पर वीनस है, तो आप कह सकते हो जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी उसकी लाइफ में हर तरह की लग्जरीज कंफर्ट जो है वो आने वाले हैं। अगर यहाँ पर वीनस ना होकर सैटर्न लिखा हो, तो हम कह सकते हैं कि इस नेटिव को स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुपिटर के आगे सैटर्न है। सैटर्न के आगे जुपिटर वो डिफरेंट हो जाता है कि उसके प्रोफेशन में ग्रोथ होना, अबंडेंस मिलना, वो हो जाएगा जो जुपिटर की क्वालिटीज हैं। लेकिन जब हम नेटिव को देख रहे हैं, उसको आगे जाने पर, आगे मूव करने पर सैटर्न मिल रहा है, तो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होने के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर राहु हो, तो जुपिटर जब मूव करेगा तो किसको मिलेगा, राहु को मिलेगा। अगर इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाएगा तो ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ जाएगा, फॉरेन चला जाएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो आप कह सकते हो ऐसा इंसान झूठा हो सकता है, लायर हो सकता है, फ्रॉड करने वाला हो सकता है, अनएथिकल काम करने वाला हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि इस प्लैनेट को मिलेगा कौन, किसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे हमने ट्राइन में कॉम्बिनेशन बनाए, वैसे ही हम 212 के साथ भी अगर देखेंगे तो मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि मार्स पीछे है, जुपिटर आगे है। और जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि जुपिटर पीछे है, राहु आगे है। तो ये भी कॉम्बिनेशन हम जो है पढ़ेंगे, जैसे हमने ट्राइन्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा। अभी तो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, एक ही प्लैनेट का। हो सकता है यहाँ पर वीनस और मार्स दोनों ही मिले हो सकता है यहाँ पर और मून भी मिला हो। तो वो सारे ही प्लैनेट उसको जो है हिस्ट्री में मिले हुए हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन उसके ऊपर काम करेगा। तो हम कहेंगे मून की क्वालिटी जो जो हमने मून से पढ़ा हुआ है, मार्स से पढ़ा हुआ, वीनस से पढ़ा हुआ, वो उसके पास ऑलरेडी होंगी। उसके बर्थ से पहले ही उसको सब चीजें मिली हुई होंगी। हो सकता है इसके बर्थ के बाद मूवमेंट भी हुई हो, पेरेंट्स की मूवमेंट हुई हो या किसी तरह की मूवमेंट हुई हो, वो भी हो सकता है, क्योंकि मून उसको बर्थ से पहले ही मिल चुका था। इसी तरह से जैसे आगे की हमने राहु की बात करी। जी। 212 मतलब हाउसेस 2 और 12। हाँ, अभी बताती हूँ ये चीज भी। पहले यहाँ पर ये देख रही हूँ कि मैंने सिर्फ एक प्लैनेट लिखा, तो यहाँ पर भी मल्टीपल प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो जब वो आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में, जब उसकी प्रोग्रेशन शुरू होगी, तो जो उसको मिलने वाला है उस सब के रिजल्ट उसकी लाइफ में आएंगे। प्रोग्रेशन जो रहती है वो चलो पहले मैं आपको 212 ही कॉम्बिनेशन का बताती हूँ। कि 212 जो है वो हम लेकर चलेंगे कि किसी भी प्लैनेट से पीछे वाला हाउस और किसी भी प्लैनेट से आगे वाला हाउस, कि उसको पिछले घर से क्या मिला है, आगे वाले घर से क्या मिला है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो 212 का दिखाता है। वो ना सिर्फ यहीं पर, मान लो यहाँ पर अगर मार्स है, मार्स को पीछे से क्या मिला है, लेट से राहु मिला है, लेकिन आगे इसको जुपिटर मिल गया। तो मार्स जो है वो हमारा यंगर ब्रदर की हमने बात करी या हस्बैंड की बात करी, वो हो सकता है। उनकी लाइफ में पहले से जो है राहु की क्वालिटीज हों, उनके बर्थ से पहले उनको मिली हो, उनके अंदर हो वो सारी चीजें, और बहुत अग्रेसिव हो वो। लेकिन जब वो मूव करेगा, जब मूवमेंट होगी, तो वो जुपिटर से मिलेगा, तो जुपिटर विजडम है, तो वो कूल एंड काम होना, समझदार होना उसको भी होगा। हालांकि अब्रप्शन कहीं ना कहीं रहेगा, गुस्से का भड़कना रहेगा, लेकिन समझदारी के साथ भी वो आगे बढ़ेगा।
पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो है कनेक्शन बन रहा है 212 का। क्योंकि हम मार्स को ले रहे हैं तो हम मार्स को लेते हैं कि ये हमारा नंबर 1 हाउस है, तो ये उसके पीछे वाला हाउस है, 12 हाउस है। आगे वाला हाउस उसका सेकंड हाउस है। तो जो 12th हाउस में उसको प्लैनेट मिलेंगे वो उसकी हिस्ट्री होगी, और जो उसको मूवमेंट में प्लैनेट मिलेगा वो उसका प्लान ऑफ एक्शन होगा या फिर उसका फ्यूचर होगा। ये चीज समझ में आई? जैसे हमने यहाँ जुपिटर की बात करी थी। मैम मैं एक बार जो रिकन्फर्म कर रही हूँ जो मुझे समझ आया है। हम्म। मतलब हमारे चार्ट में 212 के दो कॉम्बिनेशंस होते हैं। हम्म। एक आप कह रहे हो कि वो बनता है हाउस, आपका पहला हाउस में जो भी होगा, है ना, हाउस नहीं, नंबर 1। अभी यहाँ रुको। हाउस नहीं हम देख रहे, हम प्लैनेट देख रहे हैं। प्लैनेट कोई भी हो सकता है यहाँ पर हाँ आपका। मतलब वो अगर हाउस हाँ। नंबर 1 में बैठा है, हाँ। ये मैं फर्स्ट बात कर हाउस रही नहीं, में हूँ। जो भी होगा। किसी भी हाउस में होगा। जैसे मैंने मार्स को यहाँ पर लिया है, तो हम अगर हम्म। मार्स की रीडिंग कर रहे हैं तो मार्स को नंबर 1 हाउस मान के कर रहे हैं कि हम इसको प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये इसका 12 हाउस है, ये इसका 12 हाउस है। पहले मैं यही चीज क्लियर करती हूँ, रुको। जैसे मैंने कहा कि ये हाउस मार्स के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है, लेट्स से XYZ कोई भी है, ये नंबर 1 होगा। अगर हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे, इसके लिए इसका 12 हाउस ये वाला होगा और इसका सेकेंड हाउस ये वाला होगा। अगर यहाँ पर इसको कोई प्लैनेट मिलते हैं, वो बताते हैं कि इसको बाय बर्थ मिला क्या था और ये आगे बढ़कर अचीव क्या करने वाला है। तो मैम ऐसे तो बड़े सारे कॉम्बिनेशन फिर एक बिल्कुल। चार्ट एग्जैक्टली। में। ओके बिल्कुल ओके। तो आपके हम अगर जो 9। प्लेनेट का देखना चाह रहे हैं उसके आगे पीछे को 12 और 2 दे देना है बिल्कुल। नंबर। बिल्कुल। हमारे हाइपोथेटिकल। पास 9 प्लैनेट्स हैं, हम मान के चलते हैं कि 9 प्लैनेट्स अकेले ही बैठे हैं, सब कोई किसी के साथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम यहाँ पर कुछ करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। लेट्स से यहाँ पर राहु है तो इसके सामने केतु होगा। ये तो अलग हो ही नहीं सकते, ये हमेशा 180 डिग्री पे ही रहेंगे। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर हमें जुपिटर मिला था, यहाँ पर कहीं सैटर्न मिला था, यहाँ पर हमारा वीनस था, यहाँ पर मरकरी था। हालांकि मरकरी और राहु केतु वीनस, होते भी रेट्रो, ये पीछे को ही चलते हैं ना। हाँ, ये हमेशा इनका जो नॉर्मल चलना है वो उल्टा ही है। वो उल्टे चलते हैं हमें मालूम है, लेकिन हम उसको सीधा ही कंसिडर कर, मतलब उनके लिए नॉर्मल कंसिडर करेंगे। मतलब जो हमारे बाकी के प्लैनेट्स जब जब हम रेट्रो ये होंगे। कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कनेक्शन लगाएंगे, तो हम इन्हें सीधा ही वो करेंगे, हाँ, क्योंकि वो कंसीडर कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, हम अभी चला नहीं रहे कि वो चल के कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, वो करेंगे। नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। वो मोमेंट उनकी खुद की है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर हम मून बिठा देते हैं, कितने हो गए, 2 4 6 7 8, और एक कौन बच गया, हमारा मार्स। लेट्स से ये मार्स यहाँ पर है। तो हमारे सारे प्लैनेट्स अलग अलग बैठे हैं। अब अगर हमें नेटिव की बात करनी होगी तो उसके लिए 12 में राहु है, सेकंड में सैटर्न है। अगर हम बड़े भाई की बात कर रहे हैं, चाचा ताऊ की बात करें, तो सैटर्न को देखेंगे, उनको जुपिटर मिला था, उनके आगे उनको मून मिला था। मदर की अगर हम बात करें, उनको लाइफ में स्ट्रगल जो है वो बाय बर्थ मिली थी, लेकिन आगे हमें नहीं पता चला कि क्या है। उसके आगे का फिर हम देखेंगे, मार्स है तो वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहा होगा। अभी इस पे नहीं जाते, हम इसी पे रहते, तो यहाँ पर इनको अभी कुछ नहीं मिला हुआ। मार्स की बात करें मैम तो अब मैं वही पूछना था, अगर आगे वाले हाउस में कुछ नहीं है तो मतलब फिर उससे एक हाउस आगे बढ़ हाँ जाएंगे हम। बिल्कुल, क्योंकि उसको मूव तो करना ही है, यहाँ से निकलेगा आगे जाएगा ही, उसको आगे कौन मिलेगा वो मैटर करेगा। अभी हम 212 का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसके आगे, क्योंकि हम इसको जैसे हमने ट्राइन के कॉम्बिनेशन लिखे तो इसको हम लिखने वाले हैं। जैसे मैंने मून की बात करी तो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सैटर्न उसको पीछे से मिला है, मून वो है, उसके आगे कोई नहीं है, तो अभी इस कॉम्बिनेशन में हम उसको नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जो अगर हमारा, हम आगे वाले में दो हों प्लेनेट, तो दोनों को तो ही फिर काउंट करेंगे, दोनों को ही काउंट करेंगे, दोनों ही लिखेंगे वहां पर, दोनों के कैरेक्टर्स जो है उनके पास आएंगे, जो भी होगा। इसी तरह से अगर हम मार्क्स देखते हैं, हस्बैंड के लिए देखेंगे, यंगर ब्रदर के लिए देखेंगे, उनके पीछे से उनको क्या मिला वो हमें नहीं पता, लेकिन उनको आगे जो है स्ट्रगल मिलने वाली, वो केतु को मिलने जा रहे हैं। ये इनका टू है। मार्स के 12 में हमें कुछ नहीं मिला। केतु को अगर हम देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, हमने कहा नाना नानी जो है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो केतु हैं, उनको अपनी आप कह लो हिस्ट्री में जो मिला, उनको जो पास्ट में इनको मिला वो मार्स मिला था। लेकिन आगे क्या मिला वो अभी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम केतु की बात करेंगे तो मार्स हम पीछे लिख कर केतु आगे लिख लेंगे। इसी तरह से मरकरी की अगर हम बात करेंगे, इनको पास्ट में क्या मिला
मिला वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मरकरी को आगे वीनस और सन दोनों मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमारी यंगर सिस्टर्स, या जो भी मामा मौसी सब जो मरकरी से रिप्रेजेंट होते हैं, उनकी लाइफ में जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उनको अच्छा पैसा भी मिला, मान सम्मान भी मिला, गवर्नमेंट का फेवर भी मिला, वो चीजें हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो हर प्लैनेट जहां पर बैठा है वहां पर हम उसको नंबर वन मान के कि वो फर्स्ट हाउस में है, उसका हम पास्ट और फ्यूचर जो है वो चेक करेंगे। तो उसके पीछे वाला जो घर होगा वो 12th हाउस जो है वो 12 होगा, और आगे का जो होगा वो 2 होगा। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है 2-12 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर तक सबको क्लियर हो गई बात? यस, मैम जो आपने डेफिनेटली। कहा था, एक ना यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि जो राहु है अगर वो नेगेटिव होगा तो उसमें बंदा हम्म। लायर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राहु नेगेटिव है? बिल्कुल, उसके साथ कौन जुड़ रहा है, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ मिल रहा है, कौन सी वो राशि में बैठा है, वो सब मैटर करेगा। आगे आगे ओके। करेंगे जैसे, फिर हम देखेंगे, अभी जितना है उतना ये समझ। तो आपने बता दिया कि अगर मरकरी को देखेंगे तो देखेंगे कि जो इसका बताया आपने हाँ, कि मामा मामी या फिर कुछ भी, अगर हमने अपनी पर्सनैलिटी का देखना हो कि हमारे तो पास आप में। वीनस को देखोगे। ओके। अगर फीमेल है तो वीनस को देखोगे, अगर मेल है तो मेल है तो जुपिटर को जुपिटर देखो, को देखेंगे। जुपिटर को देखेंगे। ओके। तो 12 इज हिस्ट्री एंड 2 इज मूवमेंट। मूवमेंट है कि आपके फ्यूचर में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप आगे जाकर करने क्या वाले हो। जैसे हमने कहा कि जुपिटर जो है वो आगे जाकर करने क्या वाला है, वो अपना वर्कॉलिक होने वाला है, हार्ड वर्क करने वाला है, स्ट्रगल्स फेस करने वाला है, क्योंकि उसको आगे मिल कौन रहा है, सैटर्न मिल रहा है। तो वो उसका एक तरह से डेस्टिनी हो गया, कि उसका प्लान ऑफ एक्शन है कि उसको मेहनत करनी ही है। और ऐसे लोग आप देखोगे कि टिल डेथ जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कभी भी रिटायर नहीं होते। ये जिसका कॉम्बिनेशन होगा। और जो, मैम जैसे, हाँ, नहीं आप कर लो कंप्लीट, सॉरी। हाँ, उसमें यही था कि जो आपको 12th में जो प्लैनेट मिल रहा है वो आपको हिस्ट्री मिली हुई है, कि आपके साथ वो जुड़ा हुआ है, चीजें लेगेसी मिली हुई है, जो भी आप कह लो, कि वो जो नेचर जो कैरेक्टर्स उस प्लैनेट के हैं वो आपके अंदर पहले से ही थे। लाइक अगर मैं जुपिटर के पीछे राहु ना रख के वीनस रखूं, तो आप कह सकते हो कि इसके पेरेंट्स के पास पहले से ही बहुत लग्जरीज पैसा जो है वो होगा, वो रहा होगा उसकी लाइफ में। लेकिन उसकी अपनी लाइफ में स्ट्रगल है, तो वो सब होने के बाद भी उसने काफी स्ट्रगल फेस किया हो, वो हम यहाँ पर बोल सकते अगर मैम जैसे वीनस के ये पीछे मरकरी, तो हमें पीछे क्या था इसके मरकरी से हम क्या देखेंगे? कह सकते हैं कि जो फीमेल होगी वो बहुत टॉकेटिव हो सकती है, एनालिटिकल हो सकती है, हैं। डेफिनेटली काफी। बिजनेस माइंडेड हो सकती है, एजुकेटेड हाँ, हो सकती है, जो भी मरकरी के पास क्वालिटी पास्ट में। है। पास्ट क्योंकि में। सिस्टर्स वगैरह भी है तो सिस्टर से अच्छा उनकी, हाँ, बॉन्ड, उनकी सपोर्ट अच्छी मिल सकती है। रिलेशनशिप। मरकरी को हमने कमर्शियल लैंड भी कहा था, उसके पास ऑलरेडी कमर्शियल लैंड होगी पहले ही, बर्थ से पहले, वो भी हो सकता है। तो जो भी हमने प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस पढ़े हैं अभी तक, वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी। मतलब ये आप कौन से पास्ट की बात कर रहे हो, जैसे हमारे बर्थ से बर्थ पहले से पास्ट पहले, की? कि आपको बाय बर्थ मिला क्या है, ओके 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 पास्ट ओके। लाइफ में नहीं जाना है। जब आपका हाँ, बर्थ हुआ उस टाइम पे आप क्या लेकर पैदा हुए, तो क्योंकि आप जिस दिन पर्सनैलिटीज। आपका बर्थ हुआ उसी दिन तो आप एक्शन में नहीं आ गए, आप कुछ नहीं करने लगे, लेकिन आपको क्या मिला, कैसी फैमिली मिली, क्या आपको वर्च्यू मिला, क्या आपका करेक्टर था, आपको कौन कौन से गुण पहले से मिले, क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में पहले से हैं, वो ये बताता है जो आपका 12 है, जो हमारी हिस्ट्री है। ओके। आपने बताया कि अगर जैसे यहाँ पे वीनस है तो नेक्स्ट वाले हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है, उससे नेक्स्ट वाले में भी कोई नहीं है, उससे नेक्स्ट वाले में भी कोई नहीं है, फिर जाके है तो हम फिर उसी को मानेंगे? बिल्कुल, हम उसी को मैम मानेंगे। बट उसमें जैसे वीनस के बाद कुछ तो मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इस केस में, अब जैसे वीनस हाँ, के दो छोड़ के राहु है। बिल्कुल उस पे भी आते हैं, लेकिन आप ये भूल गए हो कि हम 2-12 का मैं भी कॉम्बिनेशन कर राहु रहे हैं। वाला ही पूछने वाली थी। हाँ, तो हम 159 को भूल नहीं जाएंगे, वो भी बनेगा, जुपिटर मार्स वीनस सन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी क्वालिटीज भी उसके अंदर आएंगी। लेकिन हाँ, उसका जो मूवमेंट रहेगी, जो उसका प्लान ऑफ एक्शन जो हमारे लिए दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं आप कहो कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है यहाँ तक वैसा ही चलेगा, क्योंकि प्रोग्रेशन जो रहेगी वो हमारी रहती है, कि जुपिटर जो है वो 12 साल में एक साइन को कवर अप करता है। कि अगर हम कहें, अभी मैं अगर कुछ बोलूंगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट समझने की कोशिश करो। जो
जो मतलब आपको जो है अभी जो चीजें नहीं समझ में आ रही, उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे का बता रही हूँ कि आप उससे समझ पाओ कि क्या चीजें हम देखेंगे। हमने कहा कि हम यहाँ पर दशा सिस्टम कोई नहीं देखते, हम देखते हैं प्रोग्रेशन। हम देखते हैं प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ कैसे मूव करती है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ में हमें क्या मिलता है। तो हम जो है सबसे पहले किसको देखते हैं, जुपिटर को देखते हैं जब हम प्रोग्रेशन करते हैं, क्योंककि प्रोग्रेशन जो है वो मेनली जो रहेगी वो जुपिटर और सैटर्न, राहु और केतु की रहती है। बाकी प्लैनेट्स की भी रहती है, उसमें जो कैलकुलेशन है वो उसको भूल जाइए, लेकिन सबकी रहती है। लेकिन मेन हम जो है जुपिटर के राउंड्स को काउंट करते हैं कि जुपिटर जहां पर बैठा है, लेट्स से यहाँ पर हमारी 4 नंबर है, ये लेट्स से ये हमारा 5 नंबर है, सॉरी 5, यहाँ पर हमारा 6, यहाँ पर हमारा 7, यहाँ पर 8। तो हमारा जो जुपिटर जहां पर है, जिस राशि में है, उससे हम पहले उसके कैरेक्टर्स बताते हैं कि उसका नेचर वैसा हो सकता है, क्योंकि उसको वर्गो का साइन मिला है। जो वर्गो के ट्रेड्स होंगे वो उस नेटिव के अंदर हो सकते हैं। अब उसको मिला है कुछ, हिस्ट्री में कुछ लेकर आया है, अगर वहां पर प्लैनेट है वो हम बोल रहे हैं। और अगर आगे कुछ मिला है तो वो हम 212 के कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं। ट्राइन का कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया कि ये है। अब हम ये कहते हैं कि जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है कि कब क्या होगा, वो किससे पता चलेगा, प्रोग्रेशन से पता चलेगा। प्रोग्रेशन में जो है हमारा मेन प्रोग्रेसिव प्लैनेट रहता है वो रहता है जुपिटर। जुपिटर ट्रैवल करता है हर 12 साल में, एक साइन को कवर अप करता है, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, तीसरे हाउस में जाता है। इस तरह से हम 6 राउंड्स को लेकर चलते हैं। वहां पर हम क्या कहते हैं कि अगर जुपिटर यहाँ पर पैदा हुआ, इंसान यहाँ पर जुपिटर लेकर पैदा हुआ, तो फर्स्ट 12 ईयर्स जो है उसको इस हाउस के ही फल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो अभी हम बाद में समझते हैं, पहले उसको इस हाउस के फल मिलेंगे। 12 साल के बाद वो इस हाउस के फल उसको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो 24 तक उसको इस हाउस के फल मिलेंगे। इस हाउस के फल 24 में कंप्लीट होंगे, 36 में यहाँ तक आपका जो चलेगा। 36 के बाद अगेन 12, 48, 48 के बाद अगेन 12, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के बाद 12 ईयर्स हमारे 72 ईयर्स। हम जो वीएनएन में लेते हैं वो 72 ईयर्स तक हम जो है नेटिव को प्रोग्रेस करते हैं, जुपिटर को प्रोग्रेस करते हैं, ये जानने के लिए कि इन 12 साल में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अब वो जो हम ये कॉम्बिनेशन जो सीख रहे हैं, हम इसी के बेसिस पे सब चीजें फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम कहें कि हमने कहा जुपिटर जब बॉर्न हुआ कोई, उसको यहाँ पर प्लेसमेंट मिली, हमने कहा यहाँ पर 12 साल उसको रिजल्ट मिलेंगे। कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उसके कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, जो उसके आगे पीछे है, जो ट्राइन के कॉम्बिनेशन, जो बाकी भी हम कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं उसके बेसिस पे। अब नेटिव जब पैदा हुआ उसको वीनस और सन भी मिला है, मार्स भी मिला है। तो आप क्या कह सकते हो कि फर्स्ट जो 12 ईयर्स रहे उसके अंदर वीनस उसको मिला है, तो पैसा मिलने के चांसेस है। नेम एंड फेम, सन मिला है तो नेम एंड फेम मिलने के चांसेस है। अब जो छोटा बच्चा है आप सोचोगे उसको क्या वेल्थ से मतलब, वो कौन सा कुछ किसी प्रोफेशन में है कि उसको जो है अर्निंग अच्छी होगी, हम ये कहेंगे। तो यहाँ पर ये रहेगा कि वीनस होने से कोई बड़ा गिफ्ट मिलना, कोई गोल्ड का गिफ्ट मिलना उसको हो सकता है उसके हम्म, फर्स्ट 12 ईयर्स में। हम जी, वीनस और सन को जुपिटर से क्यों लिंक कर रहे हैं? हमने अभी जो लास्ट क्लास में सीखा था हमारा ट्राइन का। क्या? अच्छा, नहीं वो लिखा नहीं हुआ ना, तो मुझे कंफ्यूजन सी हो हाँ, रही है। मैंने ये चीज बोली है कि ट्राइन में जो प्लैनेट्स मिले हैं उसका असर उसको मिलेगा, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। तो वीनस मिला है सन तो वाला। उसको कोई बहुत कॉस्टली गिफ्ट हाँ। मिल सकता है, कोई बड़ी कार मिल गई, कुछ मिल गया, कुछ भी मिलने के चांसेस, जो अच्छी गिफ्ट किसी जिसको नॉर्मल नहीं, टॉयज वगैरह नहीं, कुछ अच्छी जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सको वो मिली होगी। सन मिला है तो हो सकता है उसको उसका बर्थ जो है ऐसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हो, कुछ गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, उसका सोसाइटी में बड़ा नाम हो, वैसी फैमिली में उसका बर्थ हो सकता है। तो इस तरह से हम इनकी जो है प्रोग्रेशन करते हैं। प्रोग्रेशन में अभी जैसे मैंने बताया आपको 12 साल हम ये देखेंगे, 12 साल आगे के हाउसेस का रिजल्ट मिलेगा, तो वहां पर भी हम जो है इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन हम सीख रहे हैं इन्हीं को वहां पर रिलेट करेंगे। अब ये है कि 12 साल हमने कहा यहाँ का रिजल्ट मिलेगा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 12 साल एक ही प्लानट काम करता रहेगा, एक ही कॉम्बिनेशन काम करता रहेगा, हर साल उसको गिफ्ट ही मिलता रहेगा। तो हम उसमें जो है ये मेजर प्रोग्रेशन की हमने बात करी, जो अभी मैंने आपको बताया कि जुपिटर 12 साल एक हाउस का रिजल्ट देगा, नेक्स्ट 12 साल अगले हाउस में जाएगा, सो ऑन। जो उसके बाद हम माइनर प्रोग्रेशन करते हैं कि अगर 12 साल जुपिटर यहाँ पर काम कर रहा है, लेट्स मीन
कि अगर 12 साल जुपिटर यहाँ पर काम कर रहा था, तो इसको हम फर्दर जो है वो जुपिटर को 12 साल में डिवाइड करेंगे। कैसे? जुपिटर का जो ट्रांजिट रहता है वो एक राशि में 1 साल का रहता है। अप्रोक्सीमेटली 12 महीने वो एक ही साइन में रहता है। तो उसी के बेस पे हम इसकी जो जर्नी है उसको डिवाइड करते हैं कि हर साल जो है ये मूव करेगा। एक तो जुपिटर 12 साल के रिजल्ट दे रहा है यहीं पे इसी हाउस के। दूसरा जो जुपिटर हम लेकर चलते हैं वो 1 साल यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ रहेगा, पांचवा यहाँ रहेगा, छठा यहाँ, इस तरह से मूव करते हुए इसके 12 साल कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर जो हम हमारा जो फर्स्ट राउंड जो था वो कंप्लीट होने के बाद हम फिर सेकेंड हाउस में आ जाते हैं। इसको नहीं काउंट करते, फिर हमारे नेक्स्ट 12 साल शुरू हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वो जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं रफली आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि जब उसका बॉर्न हुआ 1 साल के अंदर उसको जो है वीनस मिला था, तो उसको कुछ गिफ्ट अच्छी मिली हो, उसको फैमिली अच्छी मिली हो। उसके बाद जुपिटर सेकंड हाउस में चला गया जब 2 साल का हुआ, तो हो सकता है उस टाइम पे उसको जो ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े या उसकी हेल्थ अच्छी ना रही हो, क्योंकि छोटे बच्चे का तो ये। मैम ये हम क्या कहते हैं, ट्राइन वाला कॉम्बिनेशन, ये 2 12 वाला कॉम्बिनेशन और भी जो आपने बताए, बिल्कुल, अभी ये हम और करने वाले हैं कॉम्बिनेशन, वो सारे तो हम इस। ये हम कब देखेंगे? किसी जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देखते हैं, या नहीं, ओवरऑल सारे ही देखने सब हैं? चीजों के लिए जब हम पर्टिकुलर चीज देखने की बात करेंगे तब भी हम इसको काउंट करेंगे। जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करेंगे कि कौन से साल में क्या मिलेगा, तब भी हम इन कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर जुपिटर, वीनस, सन और मार्स का कॉम्बिनेशन इस नेटिव के चार्ट में हो, तो आप कह सकते हो कि इसमें इसका गवर्नमेंट जॉब से कुछ रिलेशन हो सकता है, या यूनिफॉर्म जॉब में हो सकता है, लैंड और प्रॉपर्टीज इसकी लाइफ में बहुत हो सकती है, अच्छी वेल्थ हो सकती है, अच्छा नेम एंड फेम हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन है इसकी, इसको योगा मिला हुआ है, इसकी डेस्टिनी है, ये बता रही है कि इसको ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन कब मिलेंगी वो हम प्रोग्रेशन से देखते हैं। जब वो जुपिटर मूव करेगा, जिस जिस प्लैनेट को टच करता जाएगा उस प्लैनेट का रिजल्ट उस टाइम पर मिलेगा। आई होप मैं सबको समझा पाई हूँ कि क्या कह रही हूँ। ठीक है। इसी तरह से हम जो है सैटर्न को देखते हैं जब हम अपने प्रोफेशन को देखते हैं, कि जब आपका प्रोफेशन स्टार्ट होगा वो कब। क्योंकि सैटर्न जो है वो 30 इयर्स लेता है इस पूरी कुंडली को घूमने में, 12 राशियां घूम कर आने में 30 साल लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो प्रोग्रेशन रहता है वो 30 साल का है। ये 30 साल इस हाउस के रिजल्ट देगा, नेक्स्ट 30 साल का यहाँ पर इसका काम होगा, उसके बाद 30 साल यहाँ के। हालांकि इससे ज्यादा जो है वो जरूरत पड़ती नहीं है, कोई इतना ज्यादा जीता नहीं है, या अगर जीता भी है तो प्रोफेशन में नहीं होता, तो हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से हम जो है डिसाइड कर पाते हैं कि सामने वाले का प्रोफेशन कैसा होगा, वो क्या अपने प्रोफेशन में अचीव करेगा, स्ट्रगल होगी, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, वो इसी सैटर्न के प्रोग्रेशन से हमें पता चलता है। जैसे जुपिटर का मैंने कहा कि वो 1 साल एक राशि में लेता है, शनि देव जो है वो 2.5 साल एक राशि में लेते हैं। तो जब ये मूव करेंगे, जब ये स्टार्टिंग इसकी होगी तो 2.5 साल यहाँ के फल, फिर नेक्स्ट 2.5 साल यहाँ के फल, फिर 2.5 यहाँ के, 2.5 यहाँ के, 2.5 यहाँ के। तो जैसे अगर मैं कहूँ प्रोफेशन स्टार्ट होता है तो सैटर्न मार्स के ऊपर आता है घूमकर, तो उस टाइम पे हम या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब मिल सकती है, या फिर उसको कुछ ना कुछ कंपटीशन, क्वारल, आर्गुमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें मीन्स प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो मार्स को टच कर रहा है। अगर सैटर्न केतु को टच कर जाए, जैसे हमने यहाँ पर केतु लिखा था, तो उस टाइम पे हो सकता है उसके प्रोफेशन में ब्रेक आ जाए। नेक्स्ट 2.5 साल जो है वो केतु के ऊपर जाएगा, तब हो सकता है उसका प्रोफेशन ब्रेक हो जाए, उसको प्रोफेशन अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़े, बदलना पड़े, या उसको ले ऑफ कर दिया जाए। वो चीजें होने के चांसेस बन जाएंगे। और ये जो टाइमिंग है ये हम इसी प्रोग्रेशन से ही सीखते हैं, यहाँ पर कोई दशा सिस्टम नहीं रहेगा। मैम मुझे ओके। लगता है हम कुछ ज्यादा ही आगे चले। बिल्कुल, मैंने इसलिए आपको ये आइडिया दे दिया कि जो हम कॉम्बिनेशन करेंगे उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर होगा वो आपको अभी तक पता हो। तो अभी तक तो मेनली हमने ये किया कि हमने जुपिटर का सारा देखा है कि अगर जुपिटर कौन से राशि में हाँ, होगा, हमने राशि वीनस का होगा। देखा। बिल्कुल। और जो हमारे रूल्स हैं, फर्स्ट रूल देखा है कि हम जुपिटर को मानेंगे, बिल्कुल। क्या बोलते हैं। हाँ, जुपिटर और को सेकंड है मानेंगे, कि उसके हाँ कॉम्बिनेशंस को हम लिखेंगे, कॉम्बिनेशन लिखकर हम उसकी लाइफ को डिकोड करेंगे। तभी मैंने कहा कि मैंने रफली आइडिया आपको दे दिया है कि हमने आगे करना क्या है, ताकि आपको लगे कि क्या करने हैं, आगे क्या होने वाला है, वो चीज समझ में आ गई। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब आपको चीजें समझ में आई।
तो अल्टीमेटली आप जो कॉम्बिनेशन हैं उनको अप्लाई करोगे, एक तो आप अपनी डेस्टिनी फाइंड आउट करने की, आपको लाइफ देने क्या वाली है वो पता चलेगा, और कब देने वाली है वो हम प्रोग्रेशन से करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे हर प्लैनेट को, वो बताएगा कि कैसा कैसा रिजल्ट कब कब मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम एक और चीज, जैसे ये जो सामने ये जो सैंपल कुंडली है तो इसमें वीनस और सन एक साथ है, तो हमें कैसे पता कि वीनस के आगे सन है कि सन के आगे वीनस वो है? जब हम चार्ट बनाते हैं जब एप्लीकेशन में, तो डिग्री साथ में लिखी होती है। तो लेट से अगर जो वीनस है हमारा 9 डिग्रीज का, सन अगर 12 डिग्रीज का है, तो वीनस पीछे है, उसको सन को उसने टच करना है जाके, हम कहेंगे जो फीमेल नेटिव की हम बात करेंगे उसको नेम एंड फेम मिलने वाला है। अगर हम कहेंगे कि सन की डिग्री जो है वो 9 है और वीनस की 12 है, तो आप ये कह सकते हो कि फादर की लाइफ में फादर का पैसा, लुक्रेटिव करियर हो सकता है, ऐसा कुछ? हाँ फादर की लाइफ में पैसा आएगा इस नेटिव की बर्थ के बाद, क्योंकि उस फादर को प्रोग्रेशन में वीनस मिल रहा ओके, ठीक है है। ना। तो जो पीछे वाला प्लेनेट है वो आगे वाले प्लेनेट के पास जाएगा? बिल्कुल, जो आगे वाला प्लेनेट है वो पीछे वाले को अपने रिजल्ट देता है। जैसे वीनस जो है वो सन को रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पर सन जो है वो वीनस को रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर जो है फीमेल नेटिव हो सकता है अथॉरिटेटिव हो, बहुत डोमिनेटिंग हो, किंग की तरह बिहेव करे, अपना बॉस की तरह बिहेव करे, वैसा होना, उसको नेम एंड फेम मिला हो, वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर सन को वीनस मिल रहा है तो आपके बर्थ के बाद आपके फादर की लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज, कंफर्ट, सब चीजें आई हो, वो आप यहाँ पर बोल सकते हो। अच्छा पैसा उन्होंने अर्न किया हो आपके बर्थ के बाद, वो बोल सकते हैं, अगर सन को वीनस मिल रहा है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अभी मैं और आगे नहीं करूंगी, आज का जितना है इसको समझिए, ताकि आगे हम फिर आराम से आगे बढ़ सके, कि हमें पता चल गया है कि हम मैम कॉम्बिनेशन। इससे पहली वाली स्लाइड में एक डायरेक्शंस थे ना, वो क्या था, मुझे वो वो हमने मैंने आपको डायरेक्शनल चार्ट बना के दिखाया था ना, कि अगर आप चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, बट मैं सिंपल फॉर्मूला से आपको करवाऊंगी ताकि ज्यादा परेशानी हमें ना हो। हमने देखा था कि अगर हम एक डायरेक्शनल चार्ट बनाते हैं, तो लेट से अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी, तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा 159 वाला आएगा। जो प्लैनेट 159 में होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो है ये हमारा साउथ हो जाएगा। जो हमारे 2610 में प्लैनेट लिखे होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। मतलब एक टेक्निक है इसको रीड करने की। फिर ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो जो थ्री मैम सेवन ये कैसे रीड करेंगे ये ईस्ट हाँ में वही 159? ये बिल, अच्छा आप कराओगे? हाँ बिल्कुल, मैं अच्छा करवा अच्छा। रही हूँ, मैं एक्चुअली करवा वही रही हूँ। अभी मैं आपको डायरेक्शनल चार्ट में भी बता देती हूँ कैसे ये चीज आप कर सकते हो, क्योंकि हम जो है कुंडली पे ही काम करते हैं, आराम से हो जाता है। ज्यादातर लोग जो है इस तरह से करते हैं। तो जो ईस्ट के प्लैनेट होते हैं वो साउथ की तरफ को बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ यही कॉम्बिनेशन किया, आगे का जब मैं करवाऊंगी तो मैंने आपको ये चीज शायद पहले भी बोली थी कि फर्स्ट हाउस के लिए सेकंड हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट में उसको वही मिलने वाला है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको आगे मिलेगा क्या, अच्छा है कि बुरा, क्या है वो जो भी मिलेगा, वो आपकी इसके ऊपर जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली असर करता है। तो जो 159 की राशियां हैं वो मूवमेंट में किसको मिलेंगी? 2610 को मिलेंगी। जो 5 नंबर में प्लैनेट होगा वो 6 में जो प्लैनेट होगा उसको मिलेगा, 9 नंबर जो में जो प्लैनेट होगा वो 10 को मिलेगा। इसका यही फंडा रहता है। तो अगर हम कुंडली पे भी करें वो भी इसका भी सेम मैटर ही रहता है। तो ज्यादा कंफ्यूजन, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, कुंडली को समझना इजी हो जाता है। तो वही चीज है, अगर 2 में कोई प्लैनेट है उसके लिए 3 में कौन सा प्लैनेट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 2 में प्लैनेट है उसको 3 में जाकर मिलना है उसको। जो अगर मैं नॉर्मल चार्ट भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ, लेट से हमारी एक कुंडली है। मैम हमारी कुंडली तो जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, पर ये तो क्लॉकवाइज है। यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्शंस को घुमा रहे हैं। जब आप डायरेक्शंस बनाते हो तो ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट और नॉर्थ ही आती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। तो कुंडली नहीं है, ये आपकी डायरेक्शनल चार्ट है, बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। हमारा जो है वो अगर कुंडली का देखे तो ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है।
अगर हम कुंडली में देखते हैं तो वो हम यहाँ पर नहीं ले रहे, हम 159 जो है वो हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है, वो चार्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन जिनको ये लगता है कि इस तरह से ज्यादा इजी है वो ये करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाला जो है ज्यादा इजी रहता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने ये चीज आपको कही कि जो प्लैनेट 1 नंबर में बैठा है उसके लिए, लेट्स से अगर हमारा 1 नंबर यहाँ लिखा है, जो 1 में जो प्लैनेट है उसके लिए सेकंड नंबर में जो प्लैनेट बैठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो मूव करेगा उसको मिलेगा वही, जैसे हमने देखा था जुपिटर को अगर राहु मिलेगा तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जुपिटर को अगर वीनस मिलेगा उसके लिए लाइफ इजी गोइंग हो सकती है। इसी तरह से जब हम सेकंड में जो प्लैनेट बैठा है उसको देखेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन होगा, उसके लिए जो 3 में प्लैनेट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वो जब चलेगा तो किसको मिलेगा, जो 3 में प्लैनेट होगा उसको मिलेगा। वही चीज यहाँ पर है, 2 में जो प्लैनेट बैठा होगा वो 3 में मिलेगा, जो 6 में बैठा होगा वो 7 को मिलेगा, जो 10 में बैठा होगा वो 11 में मिलेगा, 11 में जो प्लैनेट होगा उसको मिलेगा। सेम वे से जो 3 में प्लैनेट अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है उसको आगे प्रोग्रेशन में कौन मिलेगा, वही प्लैनेट मिलेगा जो 4th में होगा, जो यहाँ होगा। तो वही चीज यहाँ पर वो लग रही है कि 3 को 4 इंपॉर्टेंट है, 7 के लिए 8 इंपॉर्टेंट है, 11 के लिए 12 इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन वो सर्कल फिर से शुरू हो जाता है, 4 के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, 4 के अगर हमने ये कहा तो 4 के लिए 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, 8 के लिए 9 हो जाता है, 12 के लिए 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 12 के बाद 1 को आना है। तो जो प्लैनेट जहां पर बैठा है उसको उसके आगे कौन बैठा है, कौन मिल रहा है, वो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसीलिए हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि इसकी मूवमेंट जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि हम जो है यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे। तो इसको अगर मैं ऐसे भी बताऊं आपको क्लियर करने के लिए, कि हमारा जो 1 नंबर में जो प्लैनेट होगा वो किसको मिलेगा जाकर, 2 नंबर को मिलेगा। जो 5 में होगा वो किसको मिलेगा, 6 को मिलेगा। जो 9 में होगा वो किसको मिलेगा, जो 10 में होगा। सेम वे जो 2 में होगा वो 3 को मिलेगा जाकर, जो प्लैनेट 6 में है वो 7 को मिलेगा जाकर, जो 10 में है वो 11th में जो 11 राशि में जो प्लैनेट होगा उसको जाकर मिलेगा। 3 में जो प्लैनेट होगा वो 4th राशि में जो प्लैनेट होगा उसको जाकर मिलेगा। 7 वाला 8 वाले को मिलेगा। आपका 11 में जो है वो 12 को जाकर मिलेगा। और सेम वे जो 12 वाला है वो 1 को जाकर मिलेगा, 8 वाला जो है वो आपका 9 को जाकर मिलेगा, 4 वाला जो है वो 5 को जाकर मिलेगा। तो कुंडली में जब हम देखते हैं तो वो बहुत इजी रहता है कि 1 के आगे 2 में कौन है वो इंपॉर्टेंट है, 2 के आगे 3 में कौन है वो इंपॉर्टेंट है। तो एवरी हाउस के लिए उसके आगे उसको कौन मिल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वही चीज इस डायरेक्शनल चार्ट में जो है वो बताई जाती है, और नॉर्मल कुंडली में भी हम जो है वो सेम वे से कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आप कभी देखो आपको लगे कि हमने तो बीएनएन में ये किया ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये चीज। नहीं तो हम नॉर्मल कुंडली में भी चलेंगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है। एकता जी, होप आई एम क्लियर। एकता जी हो आप, देखा आपने, आई थिंक शी इज बिजी। तो सबको ये चीज क्लियर हो गई यस मैम, क्लियर है। है ना। तो अभी हम और नहीं करते ताकि बर्डन ना हो जाए, इसको पहले समझ लीजिए। इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लेना ताकि आपको जो भी हमने किया है वो समझ में आए, क्योंकि इसी के ऊपर हम जाने वाले हैं। हमारा गोल अल्टीमेटली यही है कि हमें जो है अपना प्रोग्रेशन टाइमिंग इक्विपमेंट वो फाइंड आउट, क्योंकि योगा अगर मिला भी है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी अगर वो टाइम ही नहीं है आपकी लाइफ में आया। अगर आपने नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में आप सुनते हो बहुत सारे बोला जाता है आपकी कुंडली में राज योगा है, ये वाला योगा है, वो है, लेकिन अगर उसका टाइम नहीं आता तो उसके योगा का कोई फायदा नहीं है। तो योगा हो ना हो आपको टाइमिंग अच्छी मिलनी चाहिए। इसी तरह से हम दूसरी एस्ट्रोलॉजी में ये भी कहते हैं कि दशा अच्छी मिलनी चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, योग कोई हो चाहे ना हो। तो आपने कभी देखा होगा, अगर आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप देखोगे जिनकी कुंडली बहुत अच्छी दिखाई दे रही होती है ना वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जिनकी बहुत गड़बड़ वाली दिख रही होगी ना, देख के लगेगा कि इसका क्या ही होगा, उनको टाइमिंग ही ऐसी बाय गॉड ग्रेस मिल जाती है कि वो उसी में बहुत अच्छे से फ्लरिश कर जाते हैं। तो वो जो डेस्टिनी ने दिया है, जो कॉम्बिनेशन मिला है उसके ऊपर ज्यादा ना फोकस करके जो मिल रहा है, जो चल रहा है, जो टाइमिंग मिल रही है, जो प्लैनेट घूम कर आगे जाकर जिसको मिल रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लियर समीना जी आपका, रुपिंदर जी आपका, सबका क्लियर हुआ। यस मैम, क्लियर है, बट आई थिंक थोड़ा सा अगर हम टाइम किसी लगेगा।
चार लोगों की कुंडली देख के थोड़ा करेंगे क्लास में नहीं, तो अभी और अभी सही अभी होगा। किसी को मत देखो, अभी सिर्फ एक कुंडली बनाकर राफी आप उसके ऊपर ही रफली। देखो। ओके ठीक है। हाँ, उसी के ऊपर काम करो कि ये आगे जाकर किसको मिलने वाला है, ये कौन सी घर को टच करने वाला है। इवन आप अपनी कुंडली पे ही काम कर लो, ताकि आपके पास प्लैनेट्स भी हो। मैम ऐसी जैसे एप्स आती हैं जहाँ पर मान लो हम एक कुंडली को स्टडी कर रहे हैं तो वो हमें जैसे कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि हर बार जैसे हाँ, आपको भी एज अ टीचर हम नहीं बोल सकते ना छोटी छोटी चीज के लिए। नहीं नहीं, आप टीचर को बोल सकते हो, टीचर इज देयर ओनली फॉर दिस। आप। नहीं मैम, जैसे हाँ, अभी तक आपने इतना कुछ बता दिया जुपिटर का हाँ, कैसा ठीक, रहता वो है, मैंने वीनस। आपको अभी रफ आइडिया दिया है, अभी उसके हाँ, ऊपर तो वो मैम मैं फोकस खुद होने चाह की रही थी कि जरूरत जब है। तक मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा एज अ पर्सन मैं जानती हूँ कि मैं इतना मगअप नहीं कर सकती, मैं लॉजिक से सीख सकती हूँ। हाँ, तो बिल्कुल। मैं चाह रही थी कि अगर मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं, ऐसा ऐसा ऐप हो एप्लीकेशन, कि हाँ, ऐसा एप्लीकेशन नहीं हम है कोई कोई। कुंडली में जैसे मैं सीखूंगी और वो मुझे गाइड करता रहे कि अच्छा ये जुपिटर इसलिए ऐसा शो कर रहा है क्योंकि यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं, रहा है। अगर तो ऐसा कुछ है होता क्या? तो फिर हमारे टीचर्स की जरूरत ना पड़ती, सब एप्लीकेशन से सीख लेते। तो वो नहीं है। हाँ, ये चीज है, आप करिए, कुछ भी कंफ्यूजन है आप पूछ लीजिए, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि हाँ ये देखा था उसमें ये लगा है, तो मैं साथ साथ में भी क्लैरिफाई कर दूंगी। और जो भी डाउट है क्लास में भी हम उसको प्रैक्टिकल करके जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। आज के जितना सेशन हमने किया वो हमने सिर्फ समझने के लिए किया कि हम करने क्या वाले हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। अब आपको आइडिया मिल गया कि हमको हमारा गोल गोल क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। अभी हमें ये सारे कॉम्बिनेशंस करने हैं, सन मार्स के साथ कैसा है, सन मरकरी के साथ कैसा है, सन केतु के साथ कैसा है, वो सारे हमें सीखने हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन पढ़े हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि कॉम्बिनेशन बनेंगे कैसे। तो वो चीज़ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि हाँ आपको समझ में आना ही चाहिए, बट हाँ एक दो बार देखिएगा ताकि आप इसके साथ रिलेट कर पाओ जो भी हमने समझा है। और हम जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन ही सीखेंगे। आज का हमारा जो 212 वाला कॉम्बिनेशन था, जो आज का हमारा टॉपिक था जिसको समझना जरूरी है, उसको आप वीडियो देख के समझ सकते हो। बाकी का आप प्रोग्रेशन वाले पे ज्यादा दिमाग ना भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि वो जब टाइम आएगा तब हम करेंगे उसको। तब तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप उसको चीजों को समझ जाओगे। अभी वो लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का सेशन इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम जो है, जैसे ये देखो 2 6 10 के प्लैनेट्स जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि जो हमने आज किया है 2 12 वाला कॉम्बिनेशन, कि हमें पता हो कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं। तो ये करने के बाद फिर हम आगे का करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 7 11, क्योंकि हमें जो है जिस प्लानट की बात हम करेंगे उसके सामने कौन बैठा है। ये वाले कॉम्बिनेशन को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लोग रहते हैं, आपके लेफ्ट में भी कोई रहता है, आपके राइट में भी कोई रहता है। तो आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके साथ रहता है ना, जैसे उनके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपको भी इन्फ्लुएंस होता है, आप देखते हो क्या हो गया। सामने वाले साथ वाले घर में शादी हो रही हो, आप भी थोड़ा सा एंजॉय करते हो, आपको भी लगता है कुछ खुशी हो रही है। तो इफेक्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं कि 2 12 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ इस तरह से रिलेट हो रहा है। जो हम 1 7 का कॉम्बिनेशन करेंगे वो हम मान के चलो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर है। आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी नजर वहां पे पड़ती है, उनके घर में कुछ हो रहा है वो आपको दिखाई देता है, आपके घर में क्या हो रहा है वो आपको दिखाई देता है। तो जो 1 7 का कॉम्बिनेशन भी करेंगे वो भी इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज 2 12 को आप जो है ध्यान से समझ लो, अपनी कुंडली पे लगा लो, जिसकी भी कुंडली मिलती है उसके में चेक करने की कोशिश करो कि इसको डेस्टिनी ने जो आपका हिस्ट्री दी है वो कौन से प्लैनेट से मिली है, कौन सा वो फ्यूचर में क्या जा रहा है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते जाओ साथ साथ में। ओके मैम। ठीक है, तो हम आपको शेयर कर दें जो भी हमें लगेगा कि मेरे को बिल्कुल ये आप लग। कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कुछ नहीं जितना हमने जरूरी है वो नहीं समझ में आया या नहीं रिलेट कर पा रहे हो, वो एज इट इज आप ग्रुप में डाल दो, उसको मैं देख के आपको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, चलिए। किसी और का कोई क्वेश्चन? रुपिंदर सुमीना जी आई थिंक मुझे लगता है सो गई होंगी, उनका बहुत टाइम हो गया। रुपिंदर जी आपका कोई डाउट? नो मैम। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, इसको कर लीजिए प्रैक्टिस, फिर हम नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशंस पे चलेंगे और फिर सबको मिलाकर क्या करना है वो आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए।
Goodbye. God bless you all. ओके मैम, थैंक यू। Bye, ma'am. Bye bye.